Welcome to third class of web applications. स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने HTML स्टार्ट की हुई थी जिसमें बेसिक टैग पढ़े थे, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था HTML का। हमने हेडिंग्स पढ़ी थी और इसके अलावा पैराग्राफ और लिस्ट देखी थी। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हमने कुछ बेसिक टैग्स पढ़ेंगे। पिक्चर्स पेज के ऊपर कैसे ऐड करते हैं, फॉन्ट साइज कैसे उसका स्टाइल देते हैं, पेज के ऊपर टेबल जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा को शो करवाने के लिए हम टेबल्स यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो है फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं आपने ऑनलाइन एडमिशन लेना हो, कोई जॉब अप्लाई करनी हो, तो आपके सामने वेब पेज के ऊपर एक फॉर्म ओपन होता है, तो आप उसको फिल करते हैं तो डेटा जो है वो सेंड हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो आज हम देखेंगे वो फॉर्म कैसे जो है क्रिएट करते हैं वेब पेज के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने पहले जो है नोट पैड यूज़ की थी, अब आपने सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर लेना। सबलाइम टेक्स्ट पे आप स्टार्ट करेंगे कोडिंग आज की। तो सबसे पहले हमारे पास डेप्रिकेटेड टैग्स हैं, HTML5 के हैं। बेसिकली ये HTML ने कुछ टैग्स जो हैं वो बाद में जनरेट किए हैं जो फिक्स है। मतलब हर टैग को आपने फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म का जस्ट टैग लिखेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली सारा वो आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इनमें से हम देखते हैं कौन सा टैग किस लिए है। देखें, सबसे पहले सेंटर है। अगर हमने किसी पैराग्राफ को, किसी पिक्चर को, किसी हेडिंग को सेंटर में करना है तो सेंटर का टैग यूज़ करेंगे। इसी तरह फोर्ट का है, आपने फोर्ट को कोई स्टाइल देना है। ठीक है, फोर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके लिए हम फोर्ट का जो है यूज़ करेंगे टैग। एस जो है स्ट्राइक के लिए, स्ट्राइक क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा किसी वर्ड को कट किया होता है। लाइक प्राइस होती है कि पहले इतनी प्राइस थी, फिर उसको कट कर देते हैं दरमियान में से और न्यू प्राइस ये है तो वो शो करवाते हैं। इस तरह उसके लिए ऐसे टेक्स्ट को शो करवाने के लिए एस यूज़ होता है, एस का टैग यूज़ होता है, स्ट्राइक जिसे बोलते हैं। उसके बाद यू का टैग है जो कि किसी हेडिंग को, किसी पैराग्राफ को, किसी लाइन को, किसी सेंटेंस को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए थे बैकग्राउंड कलर के लिए, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। बैकग्राउंड कलर भी जो है एक सर ये एट्रीब्यूट ब्लर है, नजर कलर आ एक रहे हैं एट्रीब्यूट है, अलाइन जो है एक एट्रीब्यूट है। इनको हम अप्लाई भी करके देखते हैं। सर। तो देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट का जो है, सबसे पहले आपने एक सर ये पैराग्राफ ब्लर लिखा है, नजर आ ये रहे एक हेडिंग लिखी है। ठीक है, आप लिखेंगे उसमें फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का टैग देंगे, उसके अंदर फिर एट्रीब्यूट शो करवाएंगे। साइज, उस फ़ॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, 5, 10, 15 जितने भी आप रखेंगे, ये पिक्सल में होता है। अच्छा, ब्लर नज़र आ रहा है, फिर शायद नेट एक्सेस जो है ना वो स्लो है। अब ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इससे ये देखें, अगर हमने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो हम पैराग्राफ के लिए पी यूज़ करते थे, लेकिन HTML5 में फ़ॉन्ट का टैग आ गया है। ये डिफरेंस है HTML5 का। फ़ॉन्ट का इसमें क्या मतलब है, हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं उसके। हम बता सकते हैं इस पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है, इसका साइज कितना होना चाहिए, इसका जो है फेस, मतलब इसका टेक्स्ट स्टाइल जो होता है टाइम टू न्यू रोमन या जो है एरियल होता है, इस तरह और काफ़ी सारे स्टाइल होते हैं टेक्स्ट के। उसको कैसे अप्लाई करते हैं, फेस इज इक्वल टू डबल कोटेशन में उस स्टाइल का नाम लिखें। फिर कलर जो है, आपने कलर कैसे देना है उस पैराग्राफ को, ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपको मैं सबलाइम टेक्स्ट दिखाता हूँ, आपने वो इंस्टॉल करना है, आज से उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है, सब टेक्स्ट। हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं।
ये सबलाइम टेक्स्ट नजर आ रहा है बच्चों सबको? अच्छा, आपने इसको कैसे यूज करना है, इसके थ्रू आपने कैसे वेब पेज क्रिएट करना है, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। आपने करना है कंट्रोल न्यू, या फाइल में जाके आपने करना है न्यू फाइल। तो न्यू फाइल आपके सामने ये देखें ओपन हो गई अनटाइटल। फिलहाल इसको आपने कोई टाइटल नहीं दिया। आपने बच्चों जिस पेज का जो नाम रखना है, फॉर एग्जांपल आप होम का पेज क्रिएट कर रहे हैं, अबाउट अस का पेज क्रिएट कर रहे हैं, वो उसका नाम देंगे। कैसे देंगे? सबसे पहले आपने इसको सेव करना है, कंट्रोल एस करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, आपने इसका फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर सेव करवाना है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ होम पेज या माई फर्स्ट पेज। इसमें भी एक्सटेंशन देनी है .html। HTML का हम ये पेज वेब पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ से आपने देना है HTML। यहाँ से फॉर्मेट मतलब कौन से टाइप का, ये फिर HTML के सारे जो पेज हैं उनको हर तरह के जो टैग हैं उनको सपोर्ट करेगा। तो सेव करेंगे इसको। ये देखें, अब आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है, HTML लिखेंगे और आपने इंटर कर देना है। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इसने पूरा HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया आपके सामने, ठीक है, जिसमें HTML भी है, उसके बाद हेड का टैग भी है, फिर बॉडी का टैग भी है, हेड के अंदर टाइटल का टैग भी है। तो पहले हम टाइटल देते हैं पेज को, दिस इज माय फर्स्ट पेज। उसके बाद हम बॉडी में वही फ़ॉन्ट कॉपी कर लेते हैं। कैसे लिखना है कोई पैराग्राफ या फ़ॉन्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, एक फ़ॉन्ट का टैग स्टार्ट किया और उसी को, ये फ़ॉन्ट का अलग से है, इसको कट कर दें। ये देखें, एक फ़ॉन्ट का टैग ये है जिसमें फ़ॉन्ट, फिर उस फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज किया है यहाँ पे। अब इसमें फ़ॉन्ट के जो स्टार्टिंग टैग है उसमें उस पैराग्राफ का जो आपने साइज रखना है वो 5 मेगापिक्सल रखना है, आपने वो 5 लिख दिया। फिर फेस मतलब कौन सा स्टाइल देना है, एरियल देना है, और कलर कौन सा देना है उसको रेड देना है। तो ये देखें, अब इसको हम चेक करते हैं वेब पेज में ओपन करके। आपने राइट क्लिक करना है और देखें ओपन इन ब्राउज़र आ रहा है। ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। नज़र आ रहा है आपको, या इसको शेयर करूँ, करता हूँ स्क्रीन को। नो सर, नहीं नजर आ रहा। अभी ब्लर नज़र आ रहा अब आया सर, आ गए। है। नेट का इशू होगा आज। ये देखें, जो हमने ये पहला पैराग्राफ जिसको रेड कलर दिया था उस इसका स्टाइल हो रहा है, और ये दूसरा पैराग्राफ है जिसका स्टाइल हो रहा है, ठीक है, और कलर इसका अलग से है। तो इस तरह आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। इसी तरह आप जो है पेज की बॉडी को कोई कलर दे सकते हैं। क्या बॉडी में आपने उसका एट्रीब्यूट डिफाइन करना है कलर का। ये देखिए, मैं इसी को उठा के कर देता हूँ। ये देखें, इसको दोबारा से ओपन करेंगे ब्राउजर में तो ये पेज का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो आप फिलहाल आपने HTML से कलर साइज और फॉन्ट के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए आपने इन पे अप्लाई करना है।
फिर असल जो स्टाइलिंग देते हैं पेज की वो हम CSS यूज करते हैं, जो कि नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। तो इसी तरह देखें, आपने किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है, सेंटर का टैग यूज होगा। कुछ और टैग हैं फॉर्मेटिंग के लिए नेक्स्ट पेज में। द HTML B टैग बी एलिमेंट डिफाइन द बोल्ड टेक्स्ट। आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है पैराग्राफ में या किसी हेडिंग को, तो जस्ट आपने उसके इर्द गिर्द बी लिख देना है, ठीक है, बी का टैग लिख देना है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग। इसी तरह स्ट्रोक भी बोल्ड करने के लिए यूज होता है कलर को। आई क्या होता है, इटैलिक। और टेक्स्ट को एक तरफ जो है वो थोड़ा सा किसी एक एंगल पे जो है ना टेक्स्ट को थोड़ा सा कर देता है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है, ये इटैलिक टैग होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने ये डिफरेंट कलर्स, सॉरी डिफरेंट टैग्स को अप्लाई करके देखना है। सबका लिखा हुआ है, आपने अप्लाई करके देखना है कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ हो रहा है। ये प्रैक्टिस है सारा कुछ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा आपको। आप देखते हैं कि हम एक पेज के ऊपर इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वेब पेज के ऊपर इमेज का टैग है हमारे पास, उसी तरह टैग विद अलाइन एट्रीब्यूट टू अलाइन द इमेज ऑन पेज। अब उसका एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं, ये पहले यूज करते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको ये सबलाइम टेक्स्ट नजर ना आ रहा हो तो बताना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज का टैग। देखें ये मेरी इमेज, इमेज के टैग में क्या क्या होता है देखें। इसको मैं पहले चलो कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मकसद होता है, जैसे कि आपने C++ में पढ़ा होगा, कि किसी लाइन को इंफॉर्मेशन के लिए यूज करना जो कि एग्जीक्यूट ना हो, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हो। तो HTML में कमेंट कैसे देते हैं, आपने ये टैग स्टार्ट करके और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। ये चलिए ये देखते हैं आगे। आपने इमेज में सबसे पहले इमेज का सोर्स डिफाइन करना है कि इमेज कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, आपने फोल्डर का नाम लिखना है, फिर बैकस्लैश लगानी है, उसके बाद इमेज का नाम डॉट, जिस टाइप का इमेज है, JPG है, PNG है, जो भी फॉर्मेट है इमेज का, आपने वो डॉट में डिफाइन करना है। उसके बाद हम उसकी विड्थ डिफाइन करेंगे कि इमेज की विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अलाइन टॉप, इसको करके देखते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर देखता हूँ कोई इमेज। ये देखें, अब मैं किसी फोल्डर से नहीं उठा रहा, बल्कि जहाँ पे पेज स्टोर है वेब पेज के ऊपर, वहीं पे ये पिक्चर पड़ी है, तो हम जस्ट पिक्चर का नाम लिखेंगे और डॉट जो है उसकी पिक्चर की जो टाइप है, जो फॉर्मेट है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको अब हम चेक करते हैं पेज को रिफ्रेश करके। ये इमेज शो नहीं हो रहा अभी। आई थिंक इसका सोर्स ठीक नहीं है, दोबारा से देखते हैं।
नहीं शो रहा अभी भी। दोबारा से कोई और पिक्चर लेते हैं। ये देखें, ये एक इमेज था डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने क्या किया, जहाँ पे पेज स्टोर है वहीं से इस इमेज का पाथ दे दिया। ठीक है, सोर्स, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स के, कि इमेज आप कहाँ से उठा रहे हैं। इमेज का नाम डॉट, उसकी टाइप, उसका फॉर्मेट। अगर वो किसी फोल्डर में पड़ा है तो आप बैक स्लैश लगा के पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये इमेज के फोल्डर में पड़ा है तो आप लिखेंगे img इमेज, फिर स्लैश। अगर फिर फोल्डर में पड़ा है, फोल्डर के अंदर फोल्डर में इसी तरह बैक स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम। तो इस तरह एक इमेज को जो है वो पास देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास हाइपर लिंक आ जाता है। आप हाइपर लिंक किसी इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। हाइपर लिंक के लिए कौन सा टैग यूज होता है, एंकर टैग यूज होता है। आपने देखा होगा, आप किसी वेब पेज के ऊपर कोई पैराग्राफ देख रहे थे तो थोड़ा सा लिखा होता है, उसके बाद लिखा होता है रीड मोर, और लिंक दिया गया होता है हाइपर लिंक, जिसके ऊपर आप कर्सर लेके जाते हैं तो पॉइंटर बन जाता है, और अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे चला जाता है। उसको कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग लगा के देखते हैं। एंकर टैग के लिए एंकर टैग के लिए एक टैग यूज होता है, उसके बाद उसके अंदर एच रेफरेंस। एच रेफरेंस का मतलब है आपने कौन से पेज पे जाना है। ठीक है, जिस पेज पे जाना है आपने उसका नाम देते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट टैग्स हैं, आपने लगा के देखने हैं बच्चों। उसके बाद टेबल देखते हैं कि एक टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। आपने W3 वेबसाइट है वेब डेवलपमेंट की, उसके ऊपर हर चीज़ पढ़ी है आपने, वहाँ से जो है स्टेप वाइज करना है सारा। ठीक है, HTML सारी करनी है बेसिक। आपने एक वेबसाइट बनानी होगी सिंपल सी। तो मैं इसमें एक टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब टेबल में क्या होता है, एक तो रोज होती हैं टेबल की, एक फिर उनके अंदर कॉलम्स होते हैं। अब सबसे पहले हम रोज क्रिएट करेंगे। रो कैसे क्रिएट करते हैं, TR, ये देखें एक टेबल रो क्रिएट हो गई है मेरे पास। मैं कहता हूँ एक और कर लूँ रो क्रिएट, टेबल रो, इसी को कॉपी कर लेंगे आप, या एक और TR आप क्रिएट करवा लेंगे। ये टेबल रो क्रिएट हो गई हैं दो। इसका पहले हम बॉर्डर वगैरह देंगे ताकि शो हो ये। टेबल का जो टैग है उसमें आपने उसका बॉर्डर देना है कि आप इस टेबल को जो है वो कितना बॉर्डर देने दे रहे हैं। ठीक है, और डबल कोटेशन में लिखना है जो उसका जो साइज है। ये देखिए मैंने 1 कर दिया, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं ब्राउज़र में। ये देखें ये छोटा सा टेबल बन गया है, लेकिन इसमें अभी तक हमने कोई जो है टेबल का कॉलम नहीं डिफाइन किया, इसलिए ये अभी नज़र नहीं आएगा। जब इसके अंदर आप कोई डाटा पुट करेंगे टेबल के अंदर, फिर ये नज़र आएगा। डाटा कैसे पुट करना है, ये टेबल रो है। डाटा को पुट करने के लिए टेबल के अंदर आपने फिर रो के अंदर डाटा का टैग जो है वो डिफाइन करना है। डाटा का टैग क्या होता है,
टीडी टेबल डेटा, ये देखें टीडी लिखेंगे, ये आ गया, ये स्टार्ट भी क्लोज, इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके 2-3 जो है डाटा टेबल्स डिफाइन कर देता हूँ। ये एक हो गया, एक रो में एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी रो में कर देते हैं, इसको कॉपी करके दूसरी रो में इसको पेस्ट करें, और अब दोबारा पेज के ऊपर चेक करें, ये देखेंगे टेबल आ गया हमारे पास, फर्स्ट कॉलम, ये सब में मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा है इसलिए ये नजर आ रहा है। इसके मतलब हमने पहले 2 रोज डिफाइन किए टी आर से, टेबल रो के लिए टी आर का टैग यूज होता है। इसी तरह दूसरी टेबल रो डिफाइन किया, फिर टेबल रो के अंदर टेबल डाटा डिफाइन किया जिससे कॉलम जनरेट होते हैं। ठीक है, ये देखें, तो इस तरह आपने एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें कुछ रोज हो, कुछ कॉलम हो, एक स्टूडेंट का आपने रिजल्ट शीट बना के देखनी है, तो आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह आपने हेडर क्रिएट करना है। अब हेडर, ये देखिए टेबल रो है, ये टेबल हेडर, फर्स्ट जो रो होती है टॉप वाली, उसको आपने हेडर का नाम दे देना है। हेडर का टैग देने के लिए, हेडर जब आपने डिफाइन करना होगा, टीएच का टैग लिखेंगे, ये HTML5 का टैग है। पहले हम देखे TR जस्ट लिखते थे, वो टेबल रो सिंपल बनती थी, इस तरह की टेबल रो बनेगी ये नीचे वाली। जब टेबल हेडर आप लिखेंगे, TH लिख का टैग लिखेंगे, तो ऊपर वाली जो हेडिंग है टॉप वाली, वो थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वो हेडर बन जाएगा उस टेबल का। तो आपने इसी तरह से एक टेबल क्रिएट करके देखना है। ये टेबल के सारे टैग्स हैं, इसको आपने स्टडी करना है बच्चों, और टेबल क्रिएट करके देखना है। टेबल में और क्या एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, देखें, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। अब सेल पैडिंग क्या होता है, आपने देखा होगा एक कुछ टेबल्स होते हैं, उनके जो बॉर्डर्स के दरमियान फासला होता है, वो एक दूसरे से सेपरेट होता है। कुछ कुछ में कोई फासला नहीं होता, बल्कि वो एक ही जो है दोनों की लाइन होती है, दोनों के लिए कॉमन लाइन होती है। तो उसके लिए हम टेबल के अंदर सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कैसे यूज करेंगे वो चेक करते हैं। आपने टेबल के टैग के अंदर ही सेल पैडिंग का टैग देना है, जैसा कि बॉर्डर का दिया। ये मैं लिखता हूँ कॉपी करके, आज आपने ये सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर लेना। सबलाइम टेक्स्ट 3 इसकी ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा, ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको सेंड कर दूँ। समझ आ रही है बच्चों, या कुछ समझ नहीं आ रही? ये अभी इतना फर्क नहीं आया, थोड़ा सा सेल्फ एडिंग ज़्यादा करते हैं। या फिर डबल कोटेशन में लिखना है। देखिए ये हमने लिखा है सेल पैडिंग, मतलब आपके टेबल में जो टेक्स्ट इंटर हुआ हुआ है उससे बॉर्डर कितना दूर होना चाहिए, कितनी स्पेस होनी चाहिए। पहले बिल्कुल साफ था, अब थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज हो गई है, वो सेंटर में आ गया। अब थोड़ी सी और इंक्रीज करके देखते हैं, इसमें 20 करके देख लें या 30 कर लें आप, अभी और इंक्रीज हो जाएगी। ये देखें आप टेबल, ये जो टेक्स्ट है इससे जो बॉर्डर का डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, ये है टेबल कॉल या सेल पैडिंग। एक होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि ये जो आपके पास टेबल है ये वाला, इसके ये जो सेल हैं इनका आपस में कितना फासला होना चाहिए, ये भी करके देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग का मैं एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ टेबल के टैग में ही। ये देखें ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपने ये याद रखना है इसी तरह।
सेल स्पेसिंग, ये सेल स्पेसिंग आपने लिख दिया कितना, मैं आप यहाँ पे कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, 5 पिक्सल, ये पिक्सल में होता है। तो इसको रिफ्रेश करके ओपन करता हूँ। ये देखें, ये अब बॉर्डर्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये देखें, ज़्यादा करेंगे इसी तरह और इसका वो आ जाएगा, स्पेस आ जाएगी सेल्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं 15 कर देता हूँ। ये देखें, तो ये अब और भी ज़्यादा, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या था, ये जो अंदर टेक्स्ट है हर कॉलम के अंदर, ये जो टेक्स्ट है इससे बॉर्डर का कितना डिस्टेंस हो, ये सेल पैडिंग है। सेल स्पेसिंग क्या है, एक सेल का दूसरे सेल के साथ कितनी स्पेस हो। तो ये आप दो एट्रीब्यूट्स टेबल में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जिस टेबल रो को अलहदा से कोई कलर देना हो, वो टेबल रो में आप कलर का टैग यूज करेंगे, कलर और बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर होगा उस रो का कलर, और अगर जस्ट कलर लिखेंगे वो इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। ये आपने अप्लाई करके देखने हैं। अब इतना टाइम तो कुछ है नहीं कि सारा आपको एक एक करके दिखाऊं, तो ये आपने करके देखना है, ठीक है। ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी ये आ गई है, यहीं से आपने लिस्ट क्रिएट करके देखनी है। स्टाइल एट्रीब्यूट्स, बैकग्राउंड कलर आपने कौन सा देना है, हेडिंग को कौन सा कलर देना है, पैराग्राफ को, ये सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। आपने इनको अप्लाई कर करके देखना है सबको, ठीक है। ये देखिए टेबल की स्ट्रक्चर, उसने भी ये सेल स्पेसिंग बताया भी है, ये सेल पैडिंग है, ये बॉर्डर है टेबल का। इसके अलावा टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारा लिखा हुआ है कि बॉर्डर साइज के लिए आपने कुछ उसका साइज देना हो, हाइट विड्थ सारा कुछ किया हुआ है। अलाइन, अगर उसका टेबल का सेंटर में करना है टेक्स्ट, आपने राइट साइड पे करना है, लेफ्ट पे करना है, तो अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये सारा आपने अप्लाई करके देखना है, इधर लिखा हुआ है। टेबल बैकग्राउंड, टेबल का बैकग्राउंड कैसे देना है, ये देखें दोबारा फिर जो है ये आ गया उस एच रेफरेंस एंकर टैग इसे बोलते हैं। आपने कोई लिंक देना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। आपने यहाँ पे कोई लिंक देना है कि उस पर आप क्लिक करो किसी और पेज पे चला जाओ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंकर टैग, ठीक है। ये देखिए एच रेफरेंस आ गया। एच रेफरेंस का मतलब है आपने किस पेज पे जाना है उसका लिंक दो, उसका लिंक डिफाइन करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने गूगल पे जाना है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो गूगल पे चला जाऊँगा। आप लिख देंगे www.google.com। अब जो आपके सामने टेक्स्ट शो हो जिसके ऊपर क्लिक करना है वो आप यहाँ लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। ये देखें क्लिक हेयर, इसको ओपन करके देखें पेज को दोबारा। ये देखें नीचे मेरे पास आ गया है क्लिक हेयर, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज का लिंक ठीक नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये आप फेसबुक का लिंक देंगे, किसी और पेज का लिंक देंगे जिसपे ये मूव कर जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। एंकर टैग लगता है इसके लिए। अच्छा, एच रेफरेंस में देखें अक्सर बच्चों आप ये होता है कि आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो पेज होता है उसी पेज के ओपन हो जाता है, या वो दूसरी टैब में ओपन होता है। इस तरह से इसके ये कैसे ओपन होता है, आपने उसका एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है। अगर आप लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो, अगर आप लिखेंगे टेबल, ये देखें ये जो है ये टारगेट, आपने लिखना है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये एट्रीब्यूट है कि पेज कौन सी टैब में ओपन हो, उसी टैब में ओपन हो जिसमें आपने जो पेज ओपन किया हुआ है, या नई टैब में ओपन हो, तो ब्लैंक का यूज होगा। सेल्फ का अगर लिख देते हैं आप टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, तो पेज जो है उसी पेज के ऊपर ओपन होगा। इसी तरह पेरेंट ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। तो ये कुछ टैग्स हैं टारगेट करने के पेज को, हाइपर लिंक को, ये आप कर लेना। ये बस टैग थे हमारे पास।
इसके अलावा हम जो है फॉर्म देखते हैं कि एक फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स जिस पहुंचते हैं मुझे? ये जी कुछ थोड़ी बहुत लग रही। फॉर्म फॉर्म क्रिएट कैसे होता है, जैसे आप किसी भी पेज पे ऊपर आ जाते हैं, उसके ऊपर लिखा था इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल एड्रेस, इस तरह से कोई फॉर्म फिल करते हैं। तो वो कैसे फिल क्रिएट होता है एक वेब पेज के अंदर? सबसे पहले देखते हैं फॉर्म के HTML फॉर्म आर यूज्ड टू पास डाटा टू सर्वर। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो अपना फॉर्म देती है कि अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो ये हमारा फॉर्म फिल करें, आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपका रिकॉर्ड उनके पास चला जाता है। कैसे? जब आप फिल करते हैं तो आपका डाटा पास हो जाता है उनके सर्वर को, तो वहां से प्रिंट ले लेते हैं। अ फॉर्म कैन कंटेन इनपुट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स। आपने देखा होगा टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, जिसमें आप अपना नाम वगैरह इंटर करते हैं, या उसमें जो है ईमेल एड्रेस इंटर करते हैं, इस तरह की चीज़ें, पासवर्ड इंटर करते हैं, तो ये टेक्स्ट फील्ड होते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आपको दिया होता है कि आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने हैं, तो 4 आपको चेक बॉक्स दे दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट वाले वो 3 कहता है कि चेक कर दें, जो जिन 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 में आप चाहते हैं एडमिशन ले, तो उनको आप चेक कर देंगे। इसी तरह रेडियो बटन जो होता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है आप मेल हैं या फीमेल, तो एक मेल के लिए रेडियो बटन दिया जाता है, एक फीमेल के लिए, उनमें से जस्ट एक क्लिक होगा। ठीक है, सिलेक्ट लिस्ट या क्रिएट भी करके देखते हैं। और इसी तरह पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं एक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फॉर्म का टैग आपने लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म का टैग लिखेंगे, ये देखें फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है? फॉर्म तो क्रिएट हो गया, इसके अंदर हमने टेक्स्ट का फील्ड डिफाइन करना है। टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करने होते हैं, चेक बॉक्स डिफाइन करने होते हैं। ये कैसे करते हैं देखते हैं आगे। टेक्स्ट एरियाज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म। फॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है पहले ये देखें। वी कैन क्रिएट अ फॉर्म, इट इज अंडरस्टूड दैट इट विल बी यूज्ड टू सेंड सम डाटा टू सर्वर। तो ये डाटा सर्वर को सेंड करने के लिए, डाटा पास करने के लिए सेंड होता है। ठीक है, तो फॉर्म 2 मेथड के थ्रू फॉर्म से डाटा सेंड होता है, एक गेट, एक पोस्ट। गेट और पोस्ट का क्या मतलब होता है? इज नॉट सफर, डू नॉट इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करता, इनक्रिप्ट नहीं करता। आपने जो पासवर्ड वगैरह एंटर किया वो आपके टेक्स्ट बार में नजर आ जाएगा उसी तरह से। तो ये जो है यूज नहीं होता, लेकिन ये एक मेथड है। पोस्ट यूज होता है। पोस्ट क्या करता है? ये आपके डेटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, ट्रांसलेट कर देता है, जो कि सिक्योर होती है आपकी इंफॉर्मेशन, सिक्योर करके इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आप IS में पढ़ेंगे डिटेल से। ईच फॉर्म एटलीस्ट हैज 2 बटन्स। तो फॉर्म में कोई बटन भी होते हैं, कैंसल, रीसेट, सबमिट। ओके, इस तरह के बटन कैसे क्रिएट करते हैं? ईच फॉर्म शुड हैव सम एलिमेंट्स दैट कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अब जो है यूजर से कैसे इनपुट लेनी है, उसके लिए टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ फॉर्म शुड ऑलवेज बी नेम्ड। उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे कि इंटर योर नेम लिखा जाता है कि आप यहाँ इसमें अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर ये वो नहीं लिखेंगे, लेबल नहीं देंगे उस टेक्स्ट फील्ड को, तो कुछ पता नहीं चल लगेगा कि इस फील्ड में क्या एंटर करना है। तो यहाँ हम क्रिएट करके देखते हैं। देखें, इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। आप लिखेंगे टाइप टेक्स्ट के, इस टेक्स्ट के लिए फील्ड इंटर करना है। फिर आप दूसरा फील्ड क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप। अगर आप पासवर्ड लिख देंगे तो वो पासवर्ड के टाइप का फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं फॉर्म के अंदर। देखिए मैं पहला लिखता हूँ इनपुट, सॉरी, इनपुट। ये देखें, अब ये आ गया है कि टाइप। टाइप क्या हो? टेक्स्ट हो। आपने टेक्स्ट इंटर करना है, टाइप लिख दी। ये नाम अभी आपने यूज नहीं करना, ये नाम होता है जब इसको हम डायनामिक बनाते हैं पास करने के लिए डाटा को। ये फिलहाल आप छोड़ें।
उसके बाद जो है मैं दूसरा लिखता हूँ, इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ मैं। तो इसको ओपन करते हैं हम। ये देखें 2 फील्ड आ गए हैं, ठीक है। इसमें आप पुट करेंगे अपना नाम वगैरह, ये देखें टेक्स्ट इंटर हो रहा है। दूसरे को मैंने दिया था टाइप पासवर्ड। अब आप इसमें जो भी लिखेंगे वो पासवर्ड की फॉर्म में आएगा, हिडन आएगा, शो नहीं होगा, डॉट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आप फील्ड में जो टाइप डिफाइन करेंगे फिर उस फील्ड में वही शो होगी। आपने पहली फील्ड में लिखा था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप नाम वगैरह लिखना होगा या जो भी टेक्स्ट। दूसरी में मैंने टाइप दी थी कि पासवर्ड, ये फील्ड जो है पासवर्ड टाइप का है, इसमें पासवर्ड इंटर करना है, तो पासवर्ड आ रहा है हिडन, ठीक है। टाइम ओवर होने लगा है, मुझे आप अटेंडेंस दे दें। ये यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है, फॉर्म आपको जितना आप कर सके इतना करना, जो कुछ रह गया फिर आप दोबारा से पूछ लेना।